आदाब अर्ज एक ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर कर रहा हूं। बच्चों, स्कूली बच्चों और कॉलेज बच्चों, आपकी हो गई छुट्टी। जी हां, आपको अब मिल गई है छुट्टी। ये वफाकी सरकार के बाद सिंध काबीना ने भी बड़े फैसले कर दिए और इस फैसलों के तहत जो फैसले अहम अहम हुए हैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। फैसला ये हुआ है कि 16 मार्च से 31 मार्च तक स्कूली और कॉलेज के बच्चों की छुट्टी। अब बाकी यूनिवर्सिटियों का मामला देखा जाएगा, वो उसके हिसाब किताब से उनकी भी छुट्टी आइंदा आए। मुझे जहां तक पता चला है कि वो मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी पढ़ती है, उनकी छुट्टी हो गई है। बहरहाल स्कूल और कॉलेजों की 16 से 31 तारीख तक जो है वो छुट्टी हो गई। ये फैसला किया है सूबाई काबीना ने वफाकी सरकार के फैसलों को देखते हुए। पेट्रोलियम मसनूआत में बचत के लिए यह बड़ा फैसला दूसरा ये आया है कि सरकारी जितनी भी गाड़ियां हैं सूबे में, उनमें 60% ग्राउंड कर दी जाएंगी, यानी उनको नहीं चलाया जाएगा, उन गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा और 50% पेट्रोल जो है वो जितना जारी होता है उससे 50% पेट्रोल कम सरकारी गाड़ियों को जारी होगा। इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि ये पूरा प्लान 2 माह के लिए होगा। स्कूली छुट्टियों के अलावा बाकी जो पूरा प्लान है वो 2 माह के लिए होगा। इसके साथ ये भी हुआ है कि जो गाड़ियां हैं उनमें जो फ्यूल वगैरह जो मेंटेनेंस है वो भी 2 माह के लिए मुअत्तल होगा, कि वो गाड़ियां चलेंगी नहीं तो उनकी मेंटेनेंस नहीं होगी, उनकी फिलिंग नहीं होगी, उनका ऑयल नहीं होगा। दूसरी बात है ये, अच्छा, जिसकी 3 लाख तनख्वाह है उसमें उसकी जो है वो 2 दिन की या उससे ज्यादा उसकी 2 दिन की तनख्वाह कम काट दी जाएगी। इसके साथ जो काबीना है उसने रजाकाराना तौर पर 2 माह की अपनी तनख्वाह जो है वो सरकारी खजाने में जमा कराने का ऐलान किया है, बल्कि फैसला किया और उसकी मंजूरी काबीना ने दे दी। इसके साथ साथ जिस वजीर को थ्रेट नहीं है, जो खुद थ्रेट बने हुए हैं, यानी खुद धमकी है समझो, उन वजीरों ने ये कहा है कि हमें तो कोई धमकी देता वेता नहीं है, लिहाजा हमारी जो सिक्योरिटी है हम रजाकाराना तौर पर वापस करते हैं ताकि वो फ्यूल वगैरह बचे और उनके जो सारी चीजें वही बचे। जो सरकारी मुलाजमीन है वो पहले ही काम नहीं करते, निकम्मे हैं, और वो तो उनके लिए तो बड़ी मौजें ही मौजा हो गई। बल्कि उनके लिए खुशी की खबर यह है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन है 2 माह के लिए सिर्फ 4 दिन दफ्तर आएंगे और 5वें दिन वही घर में बैठकर जो है वो काम करने की उनको इजाजत होगी। इसके लिए इसको कहा जा रहा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगी, यानी वो टेलीफोन के जरिए वर्क ऑफ होम करेंगे। यानी ये तो सरकारी मुलाजमीन की हो गई मौजे। और आने वाली छुट्टियों में इस छुट्टी का भी इतलाक होगा, यानी इसका मतलब है कि जो ईद की छुट्टियां वो तकरीबन 10 दिन चली गई, 10 दिन तक आपको सरकारी मुलाजमीन मिलेंगे। अच्छा, ये भी फैसला हुआ है कि गैर मुल्की दौरों पर 2 माह के लिए पाबंदी होगी। कोई भी काबीना का मेंबर या कोई सरकारी मुलाजिम 2 माह के लिए गैर मुल्की दौरे नहीं करेगा। कोई चोरी छुपी गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा ऑफिशियल डिनर्स, ये जो ईद मिलन पार्टियां और जो डिनर्स करते हैं ये सरकारी करते हैं, वो एहतमाम करते हैं, ये डिनर शिनर सफरी से वो सब बंद 2 माह के लिए, कोई खर्चा नहीं होगा। और इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोग जो जरूरी हैं वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए आपस में मिले जुलेंगे। इसके अलावा ये भी फैसला हुआ है कि जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमारा जो मोटरवे है, मोटरवे पर आपकी जो स्पीड होगी वो 90 से 100 से ज्यादा मोटरवे की स्पीड नहीं होगी। जो चलाएगा उसका चालान होगा और उसके लिए बाकायदा हिदायत कर दी, काबीना का फैसला है। और जो आम हाईवे है उस पर 65 से 80 की स्पीड होगी, इससे ज्यादा करेंगे तो चालान होगा। और इसके साथ साथ जो है ये भी फैसला हुआ है कि जो लोग, ये फैसला भी होना था लेकिन वो डिफर कर दिया गया है कि वफाकी सरकार ने कहा था कि शादियों में सिर्फ 200 लोगों को बुलाएंगे। इस पर सिंध हुकूमत ने थोड़ा फैसला डिफर कर दिया और कहा है कि आगे चलकर इसको देखेंगे कि इस पर अमल दरामद किया जाता है या नहीं। अच्छा, जो अराकीन सूबाई असेंबली है इसके लिए जो है वो स्पीकर से कहा जाएगा कि वो अराकीन सूबाई असेंबली की भी 2 माह की तनख्वाह जो है वो सरकारी खजाने में जमा कराए। इस सिलसिले में काबीना के फैसले से स्पीकर सिंध असेंबली को भी आगाह कर दिया जाएगा और इस बात का गालिब इम्कान है कि अराकीन सूबाई असेंबली भी अपनी 2 माह की तनख्वाह जो है वो इसमें जमा कराएंगे। अच्छा, सिक्योरिटी की बात बता दी। अब इसमें जो अहम बात ये है कि ये जो सारा शेड्यूल है इस पे अमल दरामद होना बड़ी बात है, क्योंकि सरकारी सरकारी अफसर जिनकी फैमिलियां ही बाहर है वो तो जाएंगे, जिनकी वजीरों की फैमिलियां ही बाहर है वो तो ईद यहाँ करते ही नहीं, उनकी फैमिलियां ही बाहर है, वो कैसे, वो तो जाएंगे और चोरी छुपे जाएंगे। लाजमी है उनको या तो फाइन होगा या तो फिर अल्लाह ही उन्हें देखेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये फैसला किया है कि जनाब हम ये नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो स्कूल की छुट्टियां हैं
अब पहले ही हमारा तालीम का हाल खराब है, लेकिन ये सारा तेल की मद में जो एनर्जी की मद में ये जो एनर्जी बचाने के लिए किया गया, लेकिन बात ये है कि एनर्जी की मद में जो हमें बहुत अरबों का टीका लग गया है आम आवाम को, ये तो बचत की बात है। जो आवाम को अरबों रुपए का टीका लगा गया उसका हिसाब किताब कौन होगा। इस्लामाबाद ने इतनी बड़ी डकैती की है जिसकी न एफआर है, जिसका न कोई मुलजिम है, जिसका न कोई गवाह है, जिसके जो ये केस जो है, ये इतना बड़ा डाका जो लोगों की जेबों में लगा है, इसका तो कहीं मुकदमा ही नहीं चलेगा, इसका तो कोई सुओ मोटो ही नहीं होगा, इसकी तो कोई तहकीकात ही नहीं होगी, क्योंकि वो आवाम को डाका लाया और आवाम को पड़ने वाले डाकों की कोई भी तहकीकात नहीं होती, क्योंकि डाका मारने वाले बहरहाल हाकिम होते हैं। खुदा हाफिज।